Yes. The first question of subject verb agreement with respect to first lecture of your anti-test. Just you have to read each of the boys have got their registration except those who has missed the last day of submission. इस लाइन के अंदर एक से दो आपको मिस्टेक नज़र आएंगी, आप उन्हें टाइप करें और देखें क्या आप उसको जस्टिफाई करते हो, आपको उनको देख सकते हो कि कौन कौन सी मिस्टेक जो है वहाँ पर आपको नज़र आ रही है. यस, ट्राई टू फाइंड आउट द मिस्टेक. ईच, जैसे ही आपको इनडेफिनेट पर नाउन नज़र आ गया ईच, आगे उसके बाद देखें ऑफ है, फिर उसके बाद बॉयज़ है और फिर हैव. पहली गलती तो ये आपको नज़र आ गई, इसमें हैज़ यहाँ आएगा, फिर उसके बाद गॉट है, फिर आगे देर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देर की जगह क्या लगाएंगे, हिज. रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट दोज, या वो लोग जिन्होंने ले ली, दोज हु हैव मिस द लास्ट डे ऑफ सबमिशंस. ओके, सो इसमें जो करेक्शन है वो ये आपके सामने आ गई. करेक्शन इज यस, यू हैव टू राइट each of the boys has got his registration except those who have missed the last day of submission. Is it clear? Yes, this is the right. Welcome. Walaikum assalam. Yes, the first one is there. You can find out the error. There are more than 2 or 3 errors over there. Okay, so don't miss the errors. Read the sentence carefully. And if you find any difficulty, you can discuss what's going on, what is to be noted. Okay, कौन सी इसमें चीज़ का ख्याल रखना है उसको यहाँ पर हम ज़रूर एड्रेस करेंगे. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर आप देखें इसको तो सेंटेंस में आपको यहाँ पर ईच नज़र आ रहा है. यहाँ पर आपके पास क्या है, ईच है. तो ईच के बाद ऑफ की प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद प्लूरल आपको नज़र आना चाहिए. फिर ये जो ईच है इट इज़ रिलेटेड टू हैज़, और हैज़ गॉट हिज, अब ये भी आपका सिंगुलर आ जाएगा. ठीक है, वेल डन बेटा. और उसके बाद आगे हमने दोज लिखा, ये प्लूरल है. हु हैव मिस द लास्ट डे ऑफ सबमिशंस. सो दिस इज़ द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन इज़ देयर. रीड केयरफुली, जल्दी से ना पढ़ें, आराम से पढ़ें. नॉट ओनली हैज़ आर प्लेयर्स of team played well, but players of other team has also played well. Yes, you can find out the error. Here we have yes. First वाली नंबर कौन सी बेटा, फर्स्ट वन कि सेकंड वन? क्वेश्चन बोले साथ कौन सी आपको एक्सप्लेन दोबारा कर दूं. क्वेश्चन नंबर 1 जी, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूं. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले आपने देखें कि आपने जब ईच यूज़ करेंगे तो उसके साथ आपका जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा. अब यहाँ पर आपका जो वर्ब है वो हैज़. देखें, ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़. ठीक है, उसके बाद इसी बॉयज़ के लिए हमने सिंगुलर लगाया तो आगे हम देर नहीं लगाएंगे. यहाँ पर सेंटेंस में देखें देर लिखा हुआ है तो हमने इज़ यूज़ करेंगे. अब यहाँ सेंटेंस ख़त्म होने के बाद एक्सेप्ट दोज, वो लोग, दोज अब जमा है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जब हु के साथ आया फिर आगे हैव आ गया. ठीक है, तो ये आपको 3 मिस्टेक इसमें नज़र आ जाती. क्लियर हो गया. नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट को रीड पढ़ें, इसमें भी आपको मिस्टेक डिफरेंट नज़र आएंगी जी. नॉट ओनली से यस, वालेकुम अस्सलाम. यस, हैव आल्सो प्लेड वेल. अब ये प्लूरल हो गया क्योंकि हमने दोज उसके साथ यूज़ किया हुआ. ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ें. यस, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ें और इसमें आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती देखें. नॉट ओनली हैज़ आर प्लेयर्स. अब ये प्लेयर जो है ना वो प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज़ की जगह पर क्या लगेगा, हैव. नॉट ओनली हैव आवर प्लेयर्स ऑफ टीम प्लेड वेल, हमारी टीम के खिलाड़ियों ने भी अच्छा खेला, बट प्लेयर्स ऑफ अदर टीम, अब ये प्लेयर फिर आपका प्लूरल है और यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा. क्लियर हुआ पॉइंट? शो करूँ बेटा? यस, ओके. सेकंड में यस, अब देखें मैं इसको अब शो करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा. यस, देखें, अब देखें नॉट ओनली हैव आर प्लेयर्स. अब प्लेयर्स आपका प्लूरल था ना तो इसके मुताबिक हमने हैव यूज़ कर दिया. ना सिर्फ हमारे खिलाड़ी, हमारी टीम के खिलाड़ी प्लेड वेल, उन्होंने भी अच्छा खेला, बट प्लेयर्स ऑफ अदर टीम, दूसरी टीम के खिलाड़ी. यहाँ पर प्लेयर्स 1 एक S1 है आपका,
ये भी इसका हैव आ गया, और दूसरे में बट आल्सो का ये प्ले S12 आ गया, इसके साथ भी हैव आ गया। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस, इज एनी प्रॉब्लम? इसको देखिए, टू में ओबे हैव और आएगा बेटा, इसको ज़रा इंग्लिश में लिखा करें ताकि वो क्लियर हो जाता है। हैव एंड हैव, बिल्कुल ठीक है, वेल डन, दैट इज़ द राइट। और यहाँ पर बिल्कुल स्क्रीन के नीचे आप देखें एक शेयर है, वहाँ पर लिखा हुआ चैट बॉक्स लिखा हुआ और साथ एक लाइक का बटन बना हुआ है ना, उसको भी प्रेस कर दें, फिर ये वीडियो आपके मोबाइल में लिस्ट में, लाइक लिस्ट में सेव हो जाती है, फिर आप इसको आराम से देख सकते हो। ठीक है, बाद बार नेट का इशू होता है, आपका उसमें ऑफ हो जाएगा लेकिन आपके वो मोबाइल में सेव हो जाएगी। तो लाइक को प्रेस करें बेटा, यहाँ पर नीचे स्क्रीन के बिल्कुल नीचे लाइक प्रेस लिखा हुआ है, उसे प्रेस कर। चलें अब नेक्स्ट प्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, इसको देखें, पढ़ें। वी हैव नॉट ओनली प्रिपेयर्ड चिप्स नॉवल बट आल्सो ऑल वर्स फॉर द टेस्ट। बहुत ईजी है, इसको भी देखें। यस, वी हैव नॉट ओनली प्रिपेयर्ड चिप्स नॉवल बट आल्सो ऑल वर्स फॉर द टेस्ट। देखें इसको। अब ये वीडियो जब आप लाइक प्रेस कर देते हो, समराइज कर दें, सेकंड वाला जो क्वेश्चन था उसको दोबारा मैं कर देता हूँ जी। ये देखें, इसमें बेटा नॉट ओनली लिखा हुआ है ना, तो नॉट ओनली और बट आल्सो ये हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन है, ये हम यूज़ करते हैं। और इसमें देखते हैं हमने वर्ब और सब्जेक्ट कौन सा है। तो इस सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज़ S1 प्लेयर्स। ठीक है, दिस इज़ योर S1। अब इसमें हमने इसके मुताबिक ये यूज़ कर दिया हैव। नॉट ओनली हैव आर प्लेयर्स, ना सिर्फ हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा खेला है बल्कि टीम जो दूसरी है, प्लेयर्स ऑफ अदर टीम, दूसरी टीम के खिलाड़ियों ने भी अच्छा खेला है। तो दोनों हमने कौन से वर्ब यूज़ किए हैं? टाइप करें कौन सा वर्ब है बेटा। यस, आप टाइप कर सकते हो। तो दोनों में कौन सा आया? बोथ आर प्लूरल वर्ब। इन दोनों में कौन से वर्ब यूज़ किए हमने? प्लूरल वर्ब यूज़ किए। कौन कौन से? हैव और हैव यूज़ किए। ठीक है, ये हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किए। शाबाश बेटा, गुड, शाबाश। ये मलाइका, सना मलाइका, आपने बहुत अच्छी, यस, वेल डन। चिप्सिस। अब देखिए, जब आप चिप्स का नाम लिखेंगे तो चिप का नाम तो है CHIPS, तो इसका अपॉस्ट्रोफी एस तो यहाँ नहीं आएगा, इसके बाद एक और एस आएगा। हमने ना सिर्फ चिप्स का नॉवल तैयार किया बट आल्सो ऑल वर्सेस, यहाँ पर वर्स सिंगुलर लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम प्लूरल लिखेंगे। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा आपने। ये देखें, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। वी हैव नॉट ओनली प्रिपेयर्ड चिप्स नॉवल। चिप्स उसका नाम था और नाम के आखिर में अगर एस आ जाए तो आप एक और अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ठीक है, अगर वो प्लूरल हो तो फिर नहीं लगाते। जैसे चिल्ड्रंस लिखा है तो चिल्ड्रन का अपॉस्ट्रोफी एस एक लग जाएगा एस। अगर बॉयज़ लिखा हो, ठीक है, तो उस तरह हम उसको अपॉस्ट्रोफी एस बाहर लगा दें। अब ये देखें, दीज, इसको ज़रा समझें बेटा। दीज आर बॉयज़ बुक्स। अब मैंने इस बॉयज़ प्लूरल लिखा है तो सिर्फ कॉमा लगेगा। अगर एक लड़का होगा तो दिस इज़ बॉयज़, ये आपने एक यूज़ कर दिया। बुक, ये उस लड़के की किताब है। तो जब उसका नाम होगा, जैसे मुक़द्दस नाम है, अब ये एस पे ख़त्म हो रहा है, मुक़द्दस का नाम, तो इसके साथ एक और एस लगाएंगे, मुक़द्दस बुक्स, मुक़द्दस की किताबें। इज़ इट क्लियर? पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? ओके, वेल डन। अब आगे चलते हैं। दिस इज़ चिप्स, अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ हो गया, उसका नाम एस पे ख़त्म होता था। बट ऑल आल्सो वर्सेस फॉर द टेस्ट। जब भी कभी हम सिंगुलर में प्लूरल देखेंगे तो हमने ये देखना होता है कि हम एस उस वक्त लगाएंगे जब वो प्लूरल पे ख़त्म हो रहा होगा। चलिए, दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 2/3 ऑफ आवर टीम, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें इसको। 2/3 ऑफ आवर टीम प्लेयर्स हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेल। 2/3 ऑफ आवर टीम प्लेयर्स, हमारे टीम के 2/3 जो प्लेयर्स थे उन्होंने अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। ठीक है,
अब जब हम इसको देखते हैं तो इसमें क्या गलती होगी बेटा, चिप्स पर अपोस्ट्रोफी एस को प्रोनाउंस सेम करते हैं जी, चिप्स कहेंगे हम, चिप्स नॉवल, उसके साथ चिप्सिस नहीं कहेंगे, हाँ चिप्सिस नहीं कहा जाएगा, चिप्स ही बोला जाएगा, चिप्स नॉवल, लेकिन लिखने में आपने अपोस्ट्रोफी ज़रूर लगाना जी। नेक्स्ट वन इज़ देयर टीम, नेक्स्ट है हमारे पास प्लेयर ऑफ टीम। अगर हम लिखेंगे, ये बेजान चीज़ों की अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करते बेटा, ज़्यादातर बुक्स में यूज़ कर सकते हैं। 2/3, एक गलती आपने बिल्कुल अच्छी पकड़ी है। और नेक्स्ट हमारे पास प्लेयर आ गया, वेल डन, बहुत अच्छा है, शाबाश। 2/3, इसमें हमारी करेक्शन क्या है, 2/3, एक तो लगाएंगे जब 2 होगा तो एस लगेगा, अगर यहाँ पर 1 लिखा होता 1/3 फिर एस नहीं लगाना, 2/3 में लगेगा। ऑफ आवर टीम प्लेयर्स, हमारी टीम के प्लेयर्स, इसमें अपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हो आप। 2/3 ऑफ आवर टीम्स प्लेयर हैव नॉट परफॉर्म वेल, यहाँ पर आपका एक अपोस्ट्रोफी भी आएगा, यस, टीम्स यहाँ पर आएगा ऐसे लाइक दिस, ये आप यहाँ पर अपोस्ट्रोफी यूज़ करोगे, यस। 2/3 of our team's players have not performed well, हमारे जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स आ गया ना, तो प्लेयर के साथ हमने हैव यूज़ कर दें, क्लियर, यस, वेल डन, शाबाश, यस जी, क्लियर हो गया है। 2/3 एंड ओके, हैव नॉट टीम्स, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, वेल डन बेटा। प्रेस कर दें, लाइक को प्रेस कर दें ताकि ये आपके पास सेव हो जाएगी, ये वीडियो आपके पास आपके मोबाइल में प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगी, जब भी आप उसको चलाएंगे तो फिर वो चल जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एन अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज़ हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द नीडी, शाबाश, ये भी आप कर सकते हो, 10,000 रुपीज़, yes, read carefully, subject verb agreement, according to the subject we have to use the verb, जी प्रेस करें, yes, we have 2/3 s, ठीक हो गया बेटा। अब नेक्स्ट पे करें बात, अब नेक्स्ट में आपको देखिए, आपको नज़र आ रहा है एन अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज़, रुपीज़ के बाद क्या है, हैव, आई होप यू हैव गॉट द एरर। इसमें इस सेंटेंस में आपको 2 एरर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं, देयर आर 2 एरर्स, ओके, अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रेपोजिशन, अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट, 2 एरर्स आर देयर, यस, हैज़ बीन रुपीज़, रुपी नहीं बेटा, रुपीज़ ही आएगा, ठीक है, रुपीज़ ही यूज़ करेंगे, यस, प्लूरल यूज़ होगा क्योंकि इसमें हमने रुपीज़ की बात कर रहे हैं। एक और भी मिस्टेक है इसमें, यस, देयर इज़ वन मोर मिस्टेक, एक और है, ध्यान से देखिए आपको नज़र आ जाएगी, यस, यू कैन फाइंड आउट वन मोर एरर, यस, यहाँ पर एन अमाउंट है और 10,000 है, इसके बाद आपका हैज़ आ गया, ठीक है, एन अमाउंट, दिस इज़ योर S1, एन अमाउंट इज़ योर S1, 10,000 आपका S2 है, और देखिए ऑफ के बाद लगा हुआ है, फिर उसके बाद आपने हैज़ यूज़ कर दिया, बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, ये पैसे वाइज हो गया, आगे देखें बिटवीन नहीं आना, 2 के दरमियान नहीं है, ये ज़्यादा लोग हैं, अमंग द नीडी, एन अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज़ हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नीडी, इज़ इट क्लियर, यस। अब यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, अमंग यूज़ किया है, ठीक है। एन अमाउंट, वावल साउंड दे रहा है, एन अमाउंट ऑफ 10 रुपीज़, अमाउंट 10,000 रुपीज़ हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड और अमाउंट, वेल डन, शाबाश, गुड, बहुत अच्छा, यस। नेक्स्ट वन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 6, summons were issued by the session court judge against the suspected thief, सस्पेक्टेड थीफ, यहाँ पर यस, यहाँ पर थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गई है, यस, यहाँ पर आना था, सिंगुलर है, यहाँ हम उसको
थीव्स ही कर देते हैं। यस, यहाँ अब देखें यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है अगेंस्ट द सस्पेक्टेड थीव्स। जी, अगर आप समन्स जारी करते हैं तो समन्स के स्पेलिंग में एस आ रहा है, ठीक है, और जब हम समन्स यूज़ करेंगे तो वो सिंगुलर होगा। समन वॉज इशूड बाय द सेशन कोर्ट अगेंस्ट द सस्पेक्टेड थीव्स, प्लूरल थीव्स, ई एस मिस हो गया था। समन्स जब आप लिखोगे तो ये सिंगुलर है, इसके साथ अगर आपने प्लूरल लिखना है तो यहाँ पर आप समन्स ई एस भी लगा सकते हो, ठीक है। इसी सेंटेंस में आप समन्स भी यूज़ कर सकते हो। यस, समन्स फिर ई एस लगाएंगे, फिर इशू भी लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, प्लूरल भी लिख सकते हो और सिंगुलर भी लिख सकते हो। समन्स वॉज इशूड, अब ये सम्मन जो है एस के साथ सिंगुलर है और ई एस के साथ आपका प्लूरल है, ठीक है। क्लियर? यस, वेल डन, शाबाश। Summons was issued by the session court. Either of the teacher or the students of our club has to report about the mishap to the principal. About the mishap हमने रिपोर्ट करनी है प्रिंसिपल को। The teacher or the students of our club has to report about the mishap to the principal. Yes, अब देखें आपको यहाँ पर इधर नज़र आ गया है, इधर के बाद और भी नज़र आ रहा है। और जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जाएंगे तो हमने और के बाद वाला सब्जेक्ट लेना है। और के बाद वाला सब्जेक्ट कौन सा है उसे देखें, फिर उसके बाद इस वर्ब को चेंज करें, क्या ये अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स है कि नहीं है, ठीक है। शाबाश। समन्स, व्हाट इज मैन, समन्स मतलब होता है जो कोर्ट से ऑर्डर निकलते हैं ना, हुक्मनामा, हुक्मनामा इसको बोलते हैं, हुक्मनामा, ठीक है। तो जो कोर्ट कचहरी से ऑर्डर निकलते हैं उन्हें कहते हैं समन्स, ऑर्डर्स। हुक्मनामा या ऑर्डर्स जो जज जारी करेगा कल्प्रिट या चोरों के दरमियान उनको पकड़ने के लिए, तो ये हुक्मनामा जारी किया जाता है। जी, नेक्स्ट देखिए, इसमें आपने इधर यूज़ किया, इधर के बाद और आ गया, और स्टूडेंट्स आपके प्लूरल थे, और स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लब have to report about the mishap to the principal. Okay, clear है point? Easy था, कोई difficult तो नहीं था ना? Yes. The next one, question number 8. The police was controlling the crowd in the stadium during the final match. Question number 8. Yes, go for the question number 8. Question number 8 you can use. नेक्स्ट बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्रेपोजिशन आती हैं और कंजक्शंस आते हैं, तो हमने देखना होता है हमारे पास एस कौन है। समन्स, वो हमारा प्लूरल हो जाता है, ठीक है। तो जब हम समन्स लिखेंगे तो फिर उसको हम आगे जो है वो प्लूरल वर्ब लगा दें, ठीक है। यस, यस, वेल डन बेटा ईशा, गुड, शाबाश, गुड लर्निंग है, अच्छा आप पहचान रहे हो। द पुलिस वर कंट्रोलिंग द क्राउड, अब यहाँ पर जो पुलिस का वर्ड है ना, इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन, और जब हम कलेक्टिव नाउन यूज़ कर रहे होते हैं तो हमने देखना होता है कि ये प्लूरल है या कि सिंगुलर है। अब अगर डिपार्टमेंट होगा द पुलिस, ठीक है, डिपार्टमेंट होगा तो फिर हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। द पुलिस was investigating the case, ठीक है। ये देखिए, द पुलिस अगर डिपार्टमेंट है लेकिन सेंटेंस में क्या है, वो पुलिस मैन है, तो वो क्या हो जाएगा, द पुलिस, तो ये कौन से हैं, ये मैन है, आर कंट्रोलिंग, ठीक है। तो जब हमने कंट्रोलिंग द क्राउड लिखा है तो क्राउड जो है वो उसमें पीपल हैं, लोग हैं, तो लोगों को तो पुलिस वाले ही कंट्रोल करेंगे ना, इसलिए वहां पर आ जाएगा, ठीक है। पुलिस वर कंट्रोलिंग द क्राउड इन द स्टेडियम ड्यूरिंग द फाइनल मैच। नेक्स्ट नंबर 9,
very easy and very important point to be discussed in this sentence. Yes, शेयर करें बेटा, लिंक शेयर कर दें बच्चों को ग्रुप में, so they can learn. जिनका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिस हुआ है वो इसको वॉच कर सकते हैं. ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 75% ऑफ द चैप्टर हैव बीन सेटिस्फैक्टरीली कंप्लीटेड. अब चैप्टर के सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ जाए, अगर ये प्लूरल होता परसेंटेज के साथ तो प्लूरल आ जाना. 75% ऑफ द बुक्स हैव बीन पब्लिश्ड. 75% ऑफ द सिलेबाई, ठीक है, प्लूरल है. अब ये चैप्टर सिंगुलर था, हम सिंगुलर यूज़ करें, ठीक है. 75% ऑफ द चैप्टर, यस, 75% of the chapter has been satisfactorily complete. सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर ही वर्ब यूज करें. क्वेश्चन नंबर 10, द मिनिस्टर एंड कस्टोडियन यूज सेंसरशिप टू कंट्रोल द टाइप्स ऑफ बुक्स सोल्ड इन द, यस, वी हैव यूजेस. मिनिस्टर एंड कस्टोडियन एक ही आदमी है, एक ही हम आर्टिकल यूज करेंगे, दो आदमी नहीं है, तो इसके साथ हम फिर सिंगुलर ट्रीटमेंट करेंगे. शाबाश बेटा, वेल डन, बहुत अच्छा आप चूज़ कर रहे हो. कोई यानी प्रॉब्लम हो तो हम उस क्वेश्चन का नंबर सिर्फ लिखें, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर लिखें तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा अगर आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम हो. इस क्वेश्चन में द मिनिस्टर और कस्टोडियन एक ही आदमी है, एक ही आर्टिकल है, एक ही बंदा मिनिस्टर है, एक ही बंदा कस्टोडियन है, इसलिए हम उसके साथ यूजर्स चूज करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर समरवेल नोन टू टीच इंग्लिश टू द स्टूपिडेस्ट बॉयज. समरवेल नोन, यस यस, शाबाश. 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी से इसको कर लेते हैं बेटा. ये देखें, मिस्टर समरवेल नोन टू टीच, नोन नहीं आएगा, न्यू, पास्ट की बात हो रही है, या प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं. जानता है, जानता था, तो दोनों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नोन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसका हेल्पिंग वर्ब भी कोई नहीं. तो समरवेल न्यू हाउ टू टीच इंग्लिश टू द स्टूपिडेस्ट बॉयज. वो जानता था, न्यू सेकंड फॉर्म, ठीक है. क्लियर है क्वेश्चन नंबर 11. जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आती है उधर सिर्फ नंबर लिखिए, मैं उसको फिर आपको समझा देता हूँ, ठीक है. यस सर, और आए तो, और आया हुआ है ना, तो और के बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक आपने वर्ब लेना है. जैसे हम कहते हैं ना, इधर आई आर यू, ठीक है, आई आर यू, अब आर के बाद यू है, इधर आई आर यू वर देयर, ठीक है. इसको ज़रा उल्ट करके देखें, इधर यू और आई वॉज देयर, इस तरह हम करेंगे, ठीक है. और के बाद वाले सब्जेक्ट के मुताबिक हमने वर्ब लिखा. न्यू इसलिए कि पास्ट में यूज़ कर सकते हैं, नोज भी यूज़ कर सकते हैं. ये समरवेल एक्चुअली हमारे बुक 2 में है, उसमें आपने फर्स्ट ईयर एट हैरो में पढ़ा होगा. तो जब वो उसमें दाखिल हुआ था तो उसको इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, तो उसके टीचर का नाम है. क्वेश्चन नंबर 11 सर रिपीट कर दें. क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 मैं रिपीट कर देता हूँ. ये देखें, ये अभी भी है. समरवेल जो है ये टीचर का नाम था और यहाँ पर लिखा हुआ है नोन, ये थर्ड फॉर्म है. अब यहाँ पर अगर हम लगा सकते हैं कोई भी फॉर्म तो उसके साथ उसका हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, तो ये नहीं यूज़ करेंगे तो फिर हम सेकंड फॉर्म न्यू यूज़ कर लें. यहाँ पर नोज भी लिखा जा सकता है अगर कोई प्रेजेंट में बात करें. यहाँ पर आपने किसी ने लिखे सर शाहिद, ठीक है, सर यकूब, इस तरह नाम लिख दें. यहाँ पर सर इश्तियाक नाम लिख दें, नोज आ जाएगा. फिर हाउ टू टीच बायो टू द इंटेलिजेंट स्टूडेंट. स्टूडेंट नहीं है आप लोग, आप क्या हो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, ठीक है. तो ये समरवेल आपको याद होगा, गुड बाय मिस्टर चिप्स, इस तरह नावल है ना. इसी तरह फर्स्ट ईयर एट हैरो एक बुक है, बुक 2, जिसमें आपने हीरोज़ भी पढ़े हैं, प्रोज भी पढ़े हैं, आप शायद भूल गए हैं, ये उसका नाम है, ठीक है. चलें आगे. ओके, अब हम नेक्स्ट में देखते हैं. द मेजॉरिटी ऑफ द सेलर्स बिलीव्स दैट द कस्टमर्स
हैज़ नो नॉलेज टू चेक द प्रोडक्ट्स। जी, 2-3 गलतियाँ इसमें, ध्यान से पढ़ें फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यस यू कैन डू इट। यस, एज यूजेस, वेल डन। यूज द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, शाबाश, इसको यूज करिए बेटा। यस यू कैन यूज। नोज भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। नोज भी आ सकता है, न्यू भी आ सकता है। जी, नोज हाउ टू टीच, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। इसी तरह न्यू सेकंड फॉर्म यूज होती है, न्यू हाउ टू टीच, दोनों यूज हो सकते हैं बेटा। जी, देखिए बेटा। यस यस, बिलीव, बिल्कुल ठीक हो गया। हैव भी गलती आपने पकड़ ली, गुड, शाबाश, वेल डन। अब देखिए यहाँ पर आपके पास मेजॉरिटी है, तो मेजॉरिटी को तो नहीं ना देखना, आर्टिकल के साथ जो मेजॉरिटी के बाद जो नाउन है वो सेलर्स है, तो उसके मुताबिक हम बिलीव यूज़ करेंगे। और बिलीव को जब यूज़ किया हमने तो ये देखिए मेजॉरिटी ऑफ द सेलर्स, यहाँ पर सेलर्स प्लूरल है, इसके मुताबिक हमने बिलीव यूज़ कर लिया। और इसके बाद दैट द कस्टमर्स हमारा प्लूरल था, तो इसी तरह यहाँ पर भी हैव आ गया, यहाँ पर हैज़ है, यहाँ पर हैव है। इसी तरह बिलीव्स सिंगुलर वर्ब है और बिलीव आपका प्लूरल वर्ब है। तो नो नॉलेज टू चेक द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स जो है ये अब आपका ऑब्जेक्ट था, तो इसको नहीं छेड़ेंगे, इसका वर्ब यहाँ मौजूद नहीं है। हमारे पास 2 सब्जेक्ट थे, एक सेलर वाला था, ठीक है, और एक हमारे पास कस्टमर्स वाला है, तो उसके मुताबिक हमने बिलीव और हैव। क्लियर हो गया पॉइंट? चलूँ आगे, इज इट क्लियर? ओके, कस्टमर्स, जी बिल्कुल ठीक है, बिलीव्स हैव, बिलीव हैव, बिलीव्स, बिलीव्स, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, ओके। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 13, अल्लामा इकबाल डेडिकेटेड oneself to write poetry to infuse the spirit of unity between the Muslims। वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन यूज, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, अगर आप चैनल में जाएं तो चैनल के अंदर कम्युनिटी के अंदर आप देखें तो वहाँ पर और भी इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। चैनल के अंदर जाएं, ठीक है, और जब आप वहाँ चले जाते हैं तो उसके अंदर एक आपको कम्युनिटी भी नज़र लिखा हुआ आएगा। कम्युनिटी अंदर जाएं तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन पड़े हुए हैं, MCQs हैं, वहाँ देखें आपको MCQs मिल जाएंगे, उनको भी मार्क आप कर सकते हो, ठीक है। यस, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हैं। ओके, वेल डन बेटा। अब आपने बहुत अच्छा इसको यूज़ किया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, और लाइक के बटन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि ये वीडियो आपके मोबाइल में प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगी, उसमें रहेगी नहीं, सेव हो जाएगी। जब भी आप ऑन करोगे तो फिर वो वहाँ पर वो डाउनलोड हो जाती है और देख लेता है बंदा, ठीक है जी, शाबाश। अल्लामा इकबाल डेडिकेटेड हिमसेल्फ, एक आएगा हिमसेल्फ और एक आएगा आपका वन सेल्फ। वन सेल्फ आएगा वन के साथ, और अल्लामा इकबाल अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर इसके साथ हिमसेल्फ आ गया। इसी तरह आगे बिटवीन है, आपको पता है कि ये ज़्यादा है मुस्लिम उनके दरमियान, यूनिटी के लिए यहाँ पर अमान का आ गया है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, बहुत अच्छा आपने इसको हाईलाइट किया, शाबाश। अमंग, वेल डन, वेल डन, वेल डन बेटा, बहुत अच्छा, शाबाश। अमंग द मुस्लिम्स, वेल डन, वेल डन मिनाहिल, फन गाय, सारा, हुस्ना, ईशा, वसीम और मोहम्मद, कोमल, शाबाश बेटा, आमना, बहुत अच्छा आपने इसको फाइंड आउट किया। कोई क्वेश्चन अगर आप रिपीट करना चाहते हो, सिर्फ उसका नंबर लिख दिया करें, मैं उसको फिर रिपीट करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14, सारा इज़ द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स हु हैव स्कोर्ड मैक्सिमम ग्रेड्स। बी केयरफुल बेटा, इसमें 2-3 सेंटेंसेस आएंगे, दोनों को पहचानना। सारा इज़ द ओनली गर्ल्स, yes, unity among the Muslims, okay, well done. Yes, you can use, yes, believe. Next one is there, question number, I think this is 14, question number 14 का देखें बेटा, बी केयरफुल, रीडिंग ध्यान से करनी है। अब मैंने हिंट नहीं देना आपको, पहले काफ़ी हिंट मिल चुके थे।
believe. Aisha Wakas, you are late. Yes. Next बेटा, तारिक अहमद, गुड. मोमना, अमंग द मुस्लिम्स मिस हो गया बेटा आपका, गुड, शाबाश, कोई बात नहीं, आपको पॉइंट समझ आ गई है. आमना, वेल डन. मरवा मिर्ज़ा, मरवा, वेल डन. नेक्स्ट है हुस्ना ईशा, शाबाश. एक चीज़ मिस कर रहे हो बेटा हाशिम, आप एक चीज़ मिस कर रहे हो, यहाँ पर आपने एक चीज़ मिस कर दी. देखो सारा इज़ द ओनली लिखा हुआ है, सारा इज़ द ओनली. अब इसको एक्सप्लेन करते हैं. अगर किसी भी सेंटेंस में आप द ओनली देखेंगे तो वो मॉडिफाई करेगा आपके सब्जेक्ट को. ठीक है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? द ओनली, सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, इसको. और इसके बाद ये वन जो है इट इज़ रिलेटेड टू सारा, और सारा का ही रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा ये वाला. ठीक है, फिर हम इसी के मुताबिक आगे रिलेटिव का सिंगुलर लगा दिया. क्लियर हो गया. नेक्स्ट में देखें तो लिखा हुआ है सारा इज़ वन ऑफ द गर्ल्स हु हैव स्कोर्ड मैक्सिमम ग्रेड. अब इस तरह इसको मैं इसका तर्जमा करता हूँ. पहले वाले सेंटेंस का तर्जमा है कि सारा उन बच्चियों में से, उन लड़कियों में से एक है जिसने अच्छे स्कोर, अच्छे ग्रेड हासिल किए हैं. सारा ने, द ओनली वाले फिक्रे में. अब सिर्फ हमने लिखा है सारा इज़ वन ऑफ द गर्ल्स. यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं सारा उन लड़कियों में शामिल है. सारा भी एक बच्ची है उन बच्चियों में जिन्होंने अच्छे स्कोर हासिल किए हैं. एक में प्लूरल यूज़ हो जाएगा और एक में सिंगुलर यूज़ हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू द ओनली, अकॉर्डिंग टू द वन. ये पॉइंट अच्छी तरह समझ लें, क्लियर कर लें. अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे चलता हूँ. आफिया, आज भी आप लेट होगी बेटा. ओके. मलाइका, गुड, शाबाश बेटा. न्यू की जगह नोज़ भी आ सकता है. यस, वाई नॉट, क्यों नहीं आ सकता. यस, नोज़ भी आ सकता है बेटा, बिल्कुल आ सकता है. जी, और कुछ इस सेंटेंस को देखें अच्छी तरह. क्लियर हो गया. क्वेश्चन नंबर 14 का मुझे बताएं क्लियर है. आगे चलूं. 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज क्लियर. एनी कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 14, आगे चलें. ओके, दोनों का डिफरेंस आपने याद रख लेना. चलें, शाबाश, गुड, वेल डन. क्वेश्चन नंबर 15, नीदर ऑफ हर पेरेंट्स नॉर शी वर एग्रीड टू द प्रपोजल. अब मैंने हिंट कोई नहीं देना आपको, ठीक है, खुद ही फाइंड आउट करें ज़रा. मिनाहिल, फातिमा, वेल डन बेटा. यस मिनाहिल, ये आपका आज फर्स्ट टेस्ट है ना, कल तो नहीं था ना आपका हुआ. यस, आज मरवा नहीं है, मरवा मिर्ज़ा नहीं है, हुस्ना, आमना. यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, बहुत इजी है. शाबाश. आशम, ओके. डेडिकेट अ मॉन्क, डेडिकेट. यस, वॉज. अब ये बहुत इजी है. शाबाश, शाबाश बेटा, वेल डन, गुड, बिल्कुल क्लियर हो गया आप. अब यहाँ पर देखें नीदर ऑफ आवर पेरेंट्स है और नॉर, जैसे और के बाद सब्जेक्ट लेंगे तो यहाँ पर भी शी के बाद सब्जेक्ट लेंगे. ठीक है. शी वॉज एग्रीड टू द प्रपोजल. वेल डन, शाबाश, एक्सेलेंट. Here we describe some of the issue raised at each of the seminar. थोड़ा सा difficult है, but I hope you can find the error in this sentence also. Yes, you have learnt a lot, but you can find out. नॉर के बाद भी वही हम मिलेंगे. शाबाश, सब्जेक्ट जिस तरह और के बाद लिया इसी तरह नॉर के बाद भी देंगे. गुड बेटा. तारिक, गुड बेटा, शाबाश. यस. Wasim, Said, I don't know what's your name, but it's okay. U-I-M. She was, okay. जी, इसमें आपको मिस्टेक नज़र आ गई. Yes, here we describe
वी है तो वी के बाद क्या आएगा, ये प्लूरल है, आपने डिस्क्राइब लिखना है। फिर सम लिखा हुआ है, सम ऑफ द इश्यूज रेज्ड, ठीक है, सम ऑफ द इश्यूज रेज्ड एट ईच ऑफ द सेमिनार्स, रेज्ड, यस, some of the issues, yes, here we describe some of the issues। यहाँ पर yes raise की जगह पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी, यहाँ पर आपने यूज़ करना है some of the issues, ठीक है, यहाँ पर yes some of the issues were, इधर आना, एक और आपने यूज़ करना है, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ हमने रेज यूज करना है, ठीक है। सम ऑफ द इश्यूज वर रेज्ड, क्योंकि इश्यूज आपका ऑब्जेक्ट हो गया है तो उसके पीछे हम फिर वर यूज करेंगे, वर रेज्ड। और अगर आप ये ट्रांजिटिव वर्ब यूज नहीं करते हैं तो फिर आप अरोज यहाँ लगा सकते थे, सम ऑफ द इश्यूज अरोज, ठीक है, इन द मीटिंग एट ईच ऑफ द सेमिनार। ओके, शाबाश बेटा। The number of participants who has turned up today are without invitation. Be careful. Be careful. ध्यान से पढ़ें, आप कर सकते हैं इसको। It's no problem. His parents nor she was. बिल्कुल ठीक है। Describe और उसके बाद issues object आ गया और we के बाद describe लिखेंगे, S नहीं लगा सकते। और इसी तरह हमारे पास next आ गया, well done, G issues, good, शाबाश। अब इस सेंटेंस में हमने इश्यूज को लेना है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु हैव टर्न्ड अप टुडे, अब पीछे नंबर था ना, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, तो आर की जगह पर इज आ जाएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अब देखते हैं, इसको समझते हैं। द नंबर आ गया ना, तो द नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, इसको देखते हुए सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तो द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज विदाउट इन्विटेशन, ये इसका हिस्सा था, द नंबर का पार्टिसिपेंट का इसके साथ, और हु हैव टर्न्ड अप, ये वो पार्टिसिपेंट हैं जो आए थे, तो ये हमारा उनके साथ हैव आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया बेटा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसमें क्योंकि डबल यूज़ किया गया है, और वार क्यों, जी वार इसलिए कि वहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल है, और यहाँ पर देखें कस्टमर्स, यस, डिस्क्राइब इश्यूज, हैव टर्न्ड अप, पहुंचे। देखें इस सेंटेंस को ज़रा इस तरह समझें, द नंबर है ना, तो इस द नंबर के बाद आपके यहाँ पर प्लूरल नाउन नज़र आ रहा है, हमने जब मेजॉरिटी देखेंगे तो फिर पार्टिसिपेंट के साथ यूज़ करना था। अब नंबर की जगह पर यहाँ लिख देते ना, अगर द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स who have turned up today are without invitation, याद आया। फिर हमने पार्टिसिपेंट के मुताबिक लेना था, अब यहाँ पर हमने द नंबर के मुताबिक वर्ब यूज़ किया है, इसका मतलब ही तादाद है, ठीक है, क्लियर। चलें, क्वेश्चन नंबर 18 इजी है, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके रह गए हैं, जल्दी से शाबाश करें। यस, इश्यूज ये प्लूरल है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद वर क्यों लगा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 में कहाँ फंसे हुए, हाँ ये, अब बेटे देखें यहाँ पर इश्यूज़ हैं और ये पैसे वाइज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया वरना इश्यूज़ वर रेज्ड, कुछ वहाँ पर इश्यूज़ को उठाया गया, इसलिए यहाँ पर वार आया हुआ है, इश्यूज़ प्लूरल है और उसके साथ वार आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमने यूज़ किया है 1/4 ऑफ द टीम, टीम अब आपका सिंगुलर है, 1/4 सिंगुलर ही लिखा जाएगा, ऑफ द टीम, यस 1/4 ऑफ द टीम सिंगुलर होता को आगे वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, इज प्लेड, ये आ 1/4 ऑफ द टीम इज प्लेइंग वेल टुडे, उसने आज अच्छा खेला, यहाँ आप हैज़ भी यूज़ कर सकते हो, 1/4 ऑफ द टीम हैज़ प्लेड भी यूज़ कर सकते थे, और हमने प्लेइंग लिया तो इज प्लेइंग भी लगा वेल टुडे, वो आज अच्छा खेल रही है, ठीक है, यूज़ हो सकता है उसके साथ। अगर हम इज़ लगाएंगे तो प्लेइंग आ जाएगा, आ नंबर के साथ आ, जी बिल्कुल ठीक है, आ नंबर, इसके बाद आएगा आर, और जब दा नंबर लिखेंगे तो फिर हम आगे नाउन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इज़ लगा देंगे,
हैज़ भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। क्लियर है, शाबाश। आ नंबर जी। चले अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नंबर 19 है, सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक रह जाएगा। द रिफाइंड क्वालिटीज ऑफ अ फ्लावर इज जेनरोसिटी एंड काइंडनेस। डिफिकल्ट है, बी केयरफुल। द रिफाइंड क्वालिटीज ऑफ अ फ्लावर इज यहाँ पर सब्जेक्ट आपका कौन सा है? क्वालिटीज, शाबाश। तो क्वालिटीज के मुताबिक हम क्या लेंगे? आर, ठीक है। ये देखिए, द रिफाइंड क्वालिटीज, क्वालिटीज आपका प्लूरल है, ऑफ उसके बाद ये सिंगुलर है, ठीक है। इनकी खूबियाँ, एक फूल की खूबी, आ फ्लावर, यहाँ फ्लावर्स भी हो सकता है, लेकिन पीछे क्वालिटीज है तो क्वालिटीज के मुताबिक हम क्या लगाएंगे? ए आर ई, इज नहीं लगाएंगे। वो क्या है? जेनरोसिटी एंड काइंडनेस। क्लियर हुआ पॉइंट बेटा? डिफिकल्ट तो नहीं था ना? यस, प्लेइंग, हैज़ प्लेड भी यूज़ कर सकते हो, यस, इज प्लेइंग भी यूज़ कर सकते हो, हैज़ प्लेड भी ठीक है, ओके। आप हैज़ प्लेड भी यूज़ कर सकते हो, प्लेड वेल, प्ले, उन्होंने आज अच्छा खेला। इसी तरह इज़ प्लेइंग, आज वो अच्छा खेल रहे हैं, हो सकता है जी। नेक्स्ट देखें जी, क्लियर हो गया बेटा? ओके, एनी सेंटेंस। अब आगे चलने लगा हूँ मैं। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का। नेवर ही हैड लेफ्ट हिज वर्क अनफिनिश्ड। जी, कौन करेगा इसको? शाबाश। आई वॉन्ट टू सी द करेक्ट सेंटेंस। वेल डन, आई वॉन्ट टू सी द करेक्ट सेंटेंस। यू कैन डू इट, ट्राई। क्वालिटी इज और क्वालिटीज आर, बिल्कुल जैसे होता है द क्वालिटी ऑफ दीज फ्लावर्स, ठीक है, इज गुड। इसी तरह द क्वालिटी ऑफ दिस फ्लावर इज गुड आ जाएगा, ठीक है। चलें, अब लास्ट सेंटेंस करेक्ट करना है बेटा, मैंने नहीं बताना। I want to see the correct sentence. The last one is there, but you can do it. Shabash. Press the like button and then you can watch it later. फिर आप उसे पूछ भी सकते हो, फिर उसके देखने के बाद बेशक आप वहाँ से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। Yes, you can do it. Subject verb agreement. Yes. लास्ट क्वेश्चन सही आना चाहिए। आई वॉन्ट टू सी द करेक्ट क्वेश्चंस। यस, हैड ही, नेवर हैड ही। ओके, शाबाश शाबाश, बिल्कुल। ये दिस इज, और ये रूल कौन सा है? शाबाश, रूल को बताएगा। एनीबॉडी एल्स? विच रूल इज यूजिंग? देखें, जब आप चैनल में यहाँ पर जब आएँ, वहाँ पर आप लिखें वर्ब इन वर्जन, ठीक है। जब आप वर्ब इन वर्जन लिखेंगे आगे विद मसूद, आपका वो सामने आ जाएगा। हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वर्ब इन वर्जन, ठीक है। वेल डन बेटा, बहुत अच्छा आपने इसको फाइंड किया। अब मैं आपको थोड़ा सा चैनल दिखाना चाहता हूँ कि चैनल में आप किस तरह वीडियो को फाइंड कर सकते हो। दिस इज़ द लास्ट वन, नेवर हैड। अब हैड हमने पहले यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट लगाना। नेवर आ जाए, हार्डली, स्कैर्सली, नो सूनर। इसी तरह इन नो सर्कमस्टेंसेस, हेयर, देयर, सेल्डम, सो, सब्जेक्ट। तो जब भी हम ये यूज़ करेंगे तो यहाँ हम इसको वर्ब इन्वर्जन के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है।